हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश में स्टोरी। तो स्टोरी किस तरह से पढ़ी जाती है उसके बारे में जानेंगे। इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, कैसे बोला जाता है उसको जानेंगे। तो दिया है, आपका टाइटल है द गोल्डन एग। गोल्डन एग मतलब सोने का अंडा, यानी सुनहरा अंडा कहने का मतलब है ना। लिखा है द गोल्डन एग, ठीक है। Once upon a time a farmer had a goose। हिंदी में भी लिख दिया गया है once upon a time a farmer had a goose, यानी एक समय की बात है, एक किसान के पास एक बत्तख था। That laid a golden egg every day, जो प्रत्येक दिन एक सोने का अंडा देता था। The farmer used to sell that egg and earn enough money to meet their family's day-to-day needs। यानी कह रहा है कि द फार्मर यूज टू टेल, द फार्मर यूज टू सेल, यानी द फार्मर यूज टू सेल, किसान उसे बेचा करता था। दैट एग यानी उस अंडे को, एंड अर्न एनफ मनी और अधिक रुपए कमाता था। टू मीट देयर फैमिली अपने परिवार को बनाए रखने के लिए, डे टू डे दिनों दिन नीड्स यानी जो उनकी आवश्यकता होती थी उसे बनाए रखता था, है ना, रखने के लिए। वन डे द फार्मर एक दिन किसान थॉट सोचा, क्या सोचा, दैट इफ ही कुड गेट मोर सच गोल्डन एग्स, यदि उसे बहुत सारे गोल्डन यानी सोने के अंडे प्राप्त हो सके, एंड मेक ए लॉट ऑफ मनी, और उसे अधिक रुपए उससे प्राप्त कर सके, एंड बिकेम ए वेल्दी पर्सन, और एक धनी आदमी बन जाए, है ना। उसकी इच्छा हुई कि मतलब वह उसको ज़्यादा से ज़्यादा सोने के अंडे प्राप्त हो जाए और वह धनी आदमी बन जाए, रुपए प्राप्त करके धनी आदमी बन जाए, है ना। द फार्मर डिसाइडेड टू कट द गूज, किसान गूज को यानी बत्तख को काटने का निश्चय किया, निर्णय किया, है ना। एंड रिमूव ऑल द गोल्डन एग, फ्रॉम इट्स स्टमच, और ऑल द गोल्डन एग सभी सोने के अंडे उसके पेट से निकालने का, है ना, निश्चय किया। एज सुन एज ही किल्ड द गूज, जैसे ही वह गूज को यानी बत्तख को मार दिया, एंड ओपेंड द गूज स्टमच, और गूज यानी बत्तख के पेट को खोला, यानी काट करके खोला। तो क्या हुआ कि he found no eggs, कोई अंडे प्राप्त नहीं किया। द फुलिश फार्मर रियलाइज्ड, मूर्ख किसान को एहसास हुआ, दैट ही हैड डिस्ट्रॉयड हिज लास्ट रिसोर्स आउट ऑफ ग्रीड, यानी कह रहा है द पुलिस फार्मर मूर्ख किसान को एहसास हुआ कि वह अपने अंतिम आय को नष्ट कर दिया, आउट ऑफ ग्रीड यानी लालच के कारण, है ना। तो ये कहानी थी कि उसको कोई अंडे नहीं प्राप्त हुआ, उसकी लालच बस गई, है ना। तो मोरल क्या कहता है, मोरल कहता है कि मोरल नैतिक क्या कहता है, ग्रेड डिस्ट्रॉयज योर रिसोर्स, यानी लालच आपकी आमदनी को नष्ट कर सकता है, आपके स्रोत को नष्ट कर सकता है, तो करता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमको, है ना। तो इसी के साथ हम अपने कहानी को समाप्त करते हैं, और शायद हम उम्मीद करते हैं कि आप इस कहानी को पढ़ेंगे और आपको आनंद आएगा। तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो इसी के साथ हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। नमस्कार।